हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर की जो कि गवर्नमेंट बैक्ड शेयर है और इस पे लगातार 3 न्यूज़ निकल के आई हैं और 2 तो बैड न्यूज़ निकल के आई है और एक ठो जो है गुड न्यूज़ एक तरीके से निकल के आई है। तो हम इन सब चीज़ों को देखने वाले हैं और जानने वाले हैं कि आखिर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस शेयर पे। हालांकि ये जो शेयर है पिछले 1 साल में अच्छा खासा रिटर्न अपने शेयर होल्डर को निकाल के दे चुकी है और वो ये इसलिए हुआ है कि इस कंपनी को केरला से, अरुणाचल से, एमपी से और ऐसे ही कई अदर स्टेट से अच्छा खासा एक तरीके से महाराष्ट्र से लगातार प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट मिला हुआ है, जिसके कारण ये जो है 30 रुपये के आसपास से इस समय 60 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। तो चलिए दोस्तों, हम उसी शेयर को डिटेल से देख लेते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं वो है एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड और ये जो शेयर है इसमें जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं उनके लगभग 60% के आसपास हिस्सेदारी है। इस हिसाब से ये जो एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड है एक तरीके से और शेयरों की तुलना में बढ़िया शेयर इसको माना जा सकता है। हालांकि जो गवर्नमेंट शेयर हैं वो स्लो चलते हैं, लेकिन पिछले 1 सालों में इस शेयर ने अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया है और इसकी एक खासियत और है कि ये पैसिव इनकम के रूप में एक तरीके से डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। तो इससे संबंधित जो न्यूज़ निकल के आए हैं वो 3 न्यूज़ निकल के आए हैं, उन तीनों को हम डिटेल से देखेंगे। उससे पहले अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करें तो मार्केट बंद हुआ है उस समय फ़िलहाल ये 1% की गिरावट के साथ ये ट्रेड कर रहा था और ये इसलिए कर रहा था तो आज तो मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है। लगभग निफ्टी में अच्छी खासी गिरावट देखी गई है और साथ ही साथ इससे भी संबंधित 1-2 न्यूज़ निकल के आ गई हैं वो भी नेगेटिव, जिसके कारण इसमें नेगेटिव सेंटीमेंट देखा गया है और ये जब मार्केट जब बंद होते होते इसमें अच्छी खासी गिरावट हो गई है और ये फिलहाल 58 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो 1% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। 1 महीने में इसने अपने शेयर होल्डर को 14% का पॉजिटिव रिटर्न, अगर हम 6 महीने की बात करें तो 65% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दे दिया है। वहीं अगर हम एयरटेल की बात करें तो 44% का, अगर 1 साल की बात करें तो 87 से 88% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो इसने अपने शेयर होल्डर को मैक्सिमम 820% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। अगर आज के ट्रेडिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए जब मार्केट बंद हो गया उसके बाद ये ट्रेडिंग पैटर्न आया है तो यहाँ पे टोटल जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है 21,60,770 शेयरों की ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से लगभग 8 लाख शेयर जो है वो डिलीवरी के रूप में उठाए गए हैं, लगभग 36%। इस हिसाब से यहाँ पे देखिए कि इसमें जो है ट्रेडर ज़्यादा हावी रहे और प्रॉफिट लेके वो निकल गए और जो इन्वेस्टर थे उन्होंने मात्र और मात्र 36% की ही डिलीवरी उठाई। अब हम अगर न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए जो न्यूज़ निकल के आई है, एक तो जो क्लोजर ट्रेडिंग विंडो है उसकी न्यूज़ निकल के आई है कि कब इसका जो ट्रेडिंग विंडो है बंद होने वाला है, उसके बारे में इन्होंने बताया है। जो दूसरा न्यूज़ निकल के आया है ये कि ये जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है उसके लिए इन्होंने नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है और एक जो न्यूज़ निकल के आया था वो आया था 22 तारीख को और इसमें NCLT है उन्होंने एक जो है ऑर्डर दिया है। उस ऑर्डर के तहत इनकी एक जो सब्सिडरी कंपनी है वो जो है वो बंद हो गई है। तो उसके बारे में हम चलिए एक एक करके डिटेल से देख लेते हैं। अगर हम पहले न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए 27 तारीख का डेट पड़ा हुआ है और ये ट्रेडिंग विंडो है उसके क्लोजर के बारे में ये बता रहे हैं कि ये 30 सितंबर को जो क्वार्टर एंडेड हुआ है उसके कारण इसे बंद कर रहे हैं और ये अक्टूबर को वो बंद कर दिए हैं। 2 का रिजल्ट आने वाला है, फाइनेंशियल रिजल्ट, उसके 48 घंटा बाद भी ये जो है खुलेगा। अर्थात ये जो जब रिजल्ट आ जाएगा उसके 48 घंटा बाद ही ये ट्रेडिंग विंडो है वो खुलेगा और ये 1 अक्टूबर से ये फिलहाल बंद कर दिया गया है इसके ट्रेडिंग विंडो को। अब हम अगर दूसरे न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए जो दूसरा न्यूज़ निकल के आया है वो भी 27 तारीख का ही न्यूज़ है और ये न्यूज़ ये है इनका एक जो प्रॉपर्टी थी नौरोजी नगर न्यू दिल्ली में, उसके सेल से संबंधित इन्होंने ऑक्शन प्रक्रिया शुरू कर दी है और उसका पूरा डेट इन्होंने जारी कर दिया है। और यहाँ पे आप देखिए कि ये बता रहे हैं कि ये जो मेड फॉर सेल थ्रू द ऑक्शन के थ्रू ये सेल करेंगे और ये 27 तारीख की प्रक्रिया है सेल लॉन्च करने के लिए। अर्थात ये 28 तारीख का ये जो है डेट है जिस पे ये सेल लॉन्च करने वाले हैं और डेट ऑफ ऑक्शन जो है वो 23 था और एरिया ऑफर जो सेल है वो 14,75,000 फीट का है
और इसके साथ साथ इसका जो वैल्यू है जो ऑफ़र किया गया है वो लगभग 5700 करोड़ रुपया मिलने वाला है और इसकी जो वैल्यू बताई जा रही है वो 5716 करोड़ रुपया बताया जा रहा है। तो इस हिसाब से आप देखिए ये प्रॉपर्टी सेल करते ही इनको प्रॉफिट होगा और जैसे ही ये Q2 का रिजल्ट आएगा उसमें आप देखेंगे अगर ये जो प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं उसको ये अगर जोड़ेंगे तो उनको अच्छा खासा मुनाफा हुआ रहेगा और ये इसलिए हुआ रहेगा क्योंकि ये जो इनकम होगा वो अदर इनकम में जाकर जुड़ जाएगा और जैसे ही अदर इनकम में जुड़ेगा वो नेट इनकम को बढ़ा देगा और उसके बाद इनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अगर ये जोड़ते हैं तब की मैं प्रक्रिया बता रहा हूँ। तो इसका जो Q2 का रिजल्ट आने वाला है उसको आप डिटेल से देखिएगा और फिर जो है इस निर्णय पर पहुँचिएगा कि जो है क्या इसमें ये जुड़ा है या नहीं। हम अगर तीसरे न्यूज़ की बात करें तो वो निकल के आई है 22 तारीख को और ये जो तीसरी न्यूज़ निकल के आई है वो क्या है कि ऑनरेबल NCLT order the dissolution of NBCC Environmental Engineering Limited, a wholly owned subsidiary of NBCC India Limited under the voluntary liquidation। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये जो NCLT की जो प्रक्रिया है उसमें एक जो है कंपनी चली गई थी और वो थी NBCC Environment Engineering Limited। उसको जो है डिसॉल्व करने के लिए NCLT ने कह दिया है और उसको जो है कब कहा था, ये 15 सितंबर को यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि इन्होंने 15 सितंबर को कहा था कि इसको डिसॉल्व करिए और ये जो है 21 सितंबर को इन्होंने इसको डिसॉल्व कर दिया है। उसी के बारे में ये जो है डिटेल इन्होंने बताया हुआ है। अर्थात इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है ये NBCC इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग लिमिटेड ये फ़िलहाल बंद हो गई है। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो कंपनी है कुछ इसमें पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आई है और कुछ नेगेटिव न्यूज़ निकल के आई है। हालांकि इसमें पिछले दिनों लगातार इसको ऑर्डर पे ऑर्डर मिल रहे थे, लगातार इसको प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट मिल रहे थे, जिसके कारण इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखी गई और हम अभी आपको दिखा रहे थे 6 महीने में लगभग 80% के आसपास का इन्होंने रिटर्न निकाल के दे दिया है। हालांकि ये एक गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है जिसके कारण ये एक तरीके से कहा जाए और कंपनियों की तुलना में ये सेफ कंपनी मानी जाएगी। हम बस रिटेल इन्वेस्टरों से बस एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप जो है इस फंडामेंटल एनालिसिस जरूर करिए, इसके कंपनी के बारे में पूरा डिटेल ज़रूर जानिए क्योंकि ये जो कंपनी बहुत स्लो चलती है। अभी ये बहुत चूँकि प्रोजेक्ट मिल रहे हैं और सरकार इसको बहुत ज़्यादा प्रमोशन दे रही है, प्रमोट कर रही है, जिसके कारण इसमें अच्छी खासी अब तेज़ी बनी हुई है। लेकिन जो है एक समय ऐसा था ये जो कंपनी बहुत ही एकदम फ्लैट चल रही थी और जो इसमें इन्वेस्टर थे वो इससे ऊब गए थे, जिसके कारण निकलना शुरू कर दिए। लेकिन जैसे ही ये भागना शुरू हो गई उसके बाद फिर से इसमें रिटेल इन्वेस्टरों ने अच्छा खासा माल उठाया। तो एक तरीके से ये कंपनी जो है बहुत स्लो चलती है क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है। अधिकतर गवर्नमेंट बैक्ड जो कंपनियां होती हैं वो स्लो ही चलती हैं। तो इसलिए रिटेल इन्वेस्टर जब भी इसमें इन्वेस्ट करें तो फंडामेंटल एनालिसिस करने के साथ साथ इस कंपनी के बारे में पूरे डिटेल जानकारी लेने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करें और जब भी इन्वेस्टमेंट करें उसकी पूरी जिम्मेदारी लें और साथ ही साथ अपने वित्तीय फाइनेंशियल जो सलाहकार हैं उनसे संपर्क जरूर करें ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और आपका भविष्य भी सुरक्षित रहे। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पर मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।